रोक दो, वरना आगे तबाही ही तबाही है। ये एक चेतावनी है, ये एक अलार्म है और ये एक अलर्ट भी है देश के उन पूर्व नौकरशाहों की ओर से जो अलग अलग ऊंचे पदों पर सेवाएं दे चुके हैं और प्रशासन चला चुके हैं। उनकी ओर से एक ऐसा खुला पत्र जारी हुआ है जिसने एकाएक सबका ध्यान खींच लिया है। ये वो खुला पत्र है जिसे देश के 108 पूर्व नौकरशाहों ने संयुक्त रूप से जारी किया है। इस पत्र में प्रधानमंत्री मोदी को संबोधित किया गया है और कहा गया है कि वे देश से नफरत की राजनीति को खत्म करने का आह्वान करें। इस खुले पत्र में उनकी ओर से इस बात पर गहरी चिंता जाहिर की गई है और कहा गया है कि हम देश में नफरत से भरी तबाही का उन्माद देख रहे हैं, जिसमें मुस्लिम ही नहीं बल्कि दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय और यहां तक कि संविधान भी शामिल है। गौरतलब है कि यह चिट्ठी पूर्व नौकरशाहों की ओर से उस वक्त जारी हुई है जब हाल ही में अमेरिका में USCIRF की रिपोर्ट जारी हुई है, जिसमें भारत को धार्मिक स्वतंत्रता के मामलों में विशेष चिंता वाले देशों में डालने की सिफारिश की गई है। इस रिपोर्ट के दावों को हालांकि भारत पहले ही झुठला चुका है। इस बीच पूर्व नौकरशाहों के इस खुले खत ने देश में एक बार फिर से इसी तरह के मुद्दे को हवा दे दी है। इस खुले पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में पूर्व विदेश सचिव सुजाता सिंह, दिल्ली के पूर्व राज्यपाल नजीब जंग, पूर्व गृह सचिव GK पिल्लई, पूर्व PM मनमोहन सिंह के प्रधान सचिव रहे TK नायर और पूर्व NSA शिवशंकर मेनन का नाम भी शामिल है। इस पत्र में पूर्व नौकरशाहों ने लिखा है कि वे कठोर शब्दों के साथ अपनी भावना को जाहिर नहीं करना चाहते, लेकिन संवैधानिक मूल्यों और संवैधानिक इमारत को वे नष्ट होते भी नहीं देख पा रहे, जिसकी वजह से उन्हें अपनी व्यथा को इस पत्र के जरिए जाहिर करनी पड़ रही है। उन्होंने बीजेपी शासित राज्यों जैसे असम, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और गैर बीजेपी शासित दिल्ली में अल्पसंख्यकों, खास तौर से मुस्लिमों को निशाना बनाए जाने की निंदा की है। गौरतलब है कि देश के कुछ राज्यों में पिछले कुछ दिनों में हुई छिटपुट हिंसा, उपद्रव और उन्माद की खबरें इन दिनों खूब सुर्खियां बनती रही हैं। इस पर देश के राजनीतिक गलियारों में भी खूब हो हल्ला होता देखा गया और अब उसके बाद पूर्व नौकरशाहों के खुले पत्र ने इस मुद्दे को एक अलग एंगल से तूल दे दिया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।